शेयर मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, लोग शेयर बाजार में वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन लोगों की वीडियो भी देखते हैं जो ये दिखाते हैं कि हमने करोड़ कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया। ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये कोई सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सेबी भी बोलता है कि शेयर मार्केट के अंदर में 100 में से 90 लोग, 91% लोग जो है पैसा कमाते हैं, और जो बचे हुए जो लोग हैं वो कौन है? वो इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस अपने, उनके पास में भाई पैसे की कमी तो होती नहीं, उनके पास हजारों करोड़ होता है। उन्होंने अगर किसी एक जगह 1,000 करोड़ भी लगा दिया तो वो शेयर की तो धुंध पिट गई। एक जगह लगाया, एक जगह परचेज किया, एक जगह सेल किया, जहाँ सेल किया तो शेयर मार्केट आ गया नीचे, मार्केट में वो वाला शेयर नीचे आ गया, और परचेज कर लिया तो उठ गया। उन्होंने क्या करना, उन्होंने तो वहाँ से अपना पैसा निकाल लेना है, क्योंकि उनके पास में मशीनें काम कर रही हैं, एल्गोरिज्म काम कर रहा होता है। लेकिन आम ट्रेडर जो है, आम ट्रेडर जो हमारे जैसा है, हमारे जैसा मान लीजिए, उसके पास तो कुछ नहीं है। उसके पास कोई टूटी फूटी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें 50 तरह की स्ट्रेटेजी घुसी हुई होती है, और उनमें से वो एक भी परमानेंट नहीं बनाता है। डेली हर ट्रेड के ऊपर चेंज करता है वो, उसकी एक एक स्ट्रेटेजी जो है अलग अलग होती है, डेली उसको चेंज करता है। डेली चेंज करने का कारण है कि वो सोचता इसने काम नहीं किया तो ये करे, इसने काम नहीं किया तो ये करेगी। यहाँ हमको क्या चाहिए? यहाँ हमको मात्र एक डिसिप्लिन चाहिए। भाई अब लोग जो देख रहे हैं वो सारे लोग ट्रेडिंग तो करते ही हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी सोच भी उसी प्रकार की होती है। कभी अभी हमने 50,000 लगाया है तो 1 लाख हो जाएगा, या 80 तो कम से कम हो ही जाएगा। जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूशंस की बात अलग है, वो लोग एक बार में ही पैसा लगा करके मार्केट को उथल पुथल कर देते हैं। जिस शेयर में लगाया उस शेयर की हालत खराब हो जाती है। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करें तो उसके लिए हमको नॉलेज चाहिए भाई। और अमूमन आम ट्रेडर के पास में कोई नॉलेज नहीं है। वो थोड़ा यूट्यूब से देखा, थोड़ा इधर से देखा, वो स्टडी करता नहीं, मार्केट को सीखता नहीं, डिलीवरी में एंट्री लेता है और जाकर के ऑप्शन में आकर के समाप्त हो जाता है। सारी सारी दुकानदारी तो उसकी गई। बट डिलीवरी में एंट्री किया, डिलीवरी में उसने 1 लाख रुपया लगाया मान लो, तो 2-3 हज़ार उसके लिए उसे नहीं आया मजा, क्योंकि वो देखता है ऑप्शन और इंट्राडे भाग रहा है। ऑप्शन और इंट्राडे में भाई उसको दिखाई देता है कि मैं यहाँ 1 लाख लगाऊंगा तो हो सकता है 1.5 लाख अभी हो जाएगा, थोड़ी देर 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो 1.5 लाख हो रहा है वो साला 5 मिनट के अंदर में तुम्हारा 50,000 भी रह जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, काफ़ी समय से, कम से कम 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। फोर्स से रिटायर होने के बाद में मैंने सोचा चलिए कुछ काम करते हैं। तो फौजी आदमी कोई काम तो उसको आता नहीं है सिवाय गोली बंदूक चलाने के। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई आप इसके अंदर में आ जाएं, शेयर मार्केट बहुत अच्छा है और इसके अंदर में आपकी पूंजी डबल ट्रिपल हो सके 10 टाइम हो जाए। भाई हमने भी सोचा, ज़्यादा दुनियादारी देखी नहीं थी और इसमें सीधे एंट्री ले ली। पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं। 50 लगाए, डिलीवरी में एंट्री किया, 50 लगाए, 2 महीने में 52 हो गए, यानी 2,000 रुपये बढ़ गए शेयर में। मज़ा नहीं आया यार, ये कहिए। फिर हम इंट्राडे की तरफ हुए। भाई धीरे धीरे देखते देखते जब ऐप आपके पास में है तो आपको पता लगता है। फिर इंट्राडे में एंट्री लिया, इंट्राडे में 50 लगाए, भाई 5 मिनट के अंदर में उसके 55,000 हो गए। अब हम चौड़ गए। हमने, हमसे बड़ा रहा बादशाह कोई नहीं है, हमारे लिए इससे टॉप क्लास का बिजनेस कोई नहीं है, और हम इसी बिजनेस को करेंगे। और भाई साहब हमने शुरुआत कर दी, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, धीरे 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 इंट्राडे को देते चले गए। साथ में फिर हमको ऑप्शन का पता लगा, बचा हुआ हमने ऑप्शन की तरफ बढ़ा दिया, ऑप्शन ले गया। अब दिमाग खराब,
क्या करें। स्ट्रेटेजी सबके पास होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी नहीं थी, मेरे पास भी थी, लेकिन क्या है, हर ट्रेड पे स्ट्रेटेजी को हमने चेंज करते अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। मान लीजिए अब ये ट्रेड लगाई, उसने 2,000 रुपये दे दिए, तो हमने ये नहीं करना है कि नहीं भाई चलो 2,000 से नहीं यार, जब तक ये साले 20,000 नहीं बनेंगे हमको तो चैन ही नहीं आएगा। अब हम 2 को 20 बनाने के चक्कर में लगे रहे। लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, हवा हवाई हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद भाई उम्र थी, तजुर्बा था, फिर हमने अपनी उम्र और तजुर्बे का इस्तेमाल शुरू किया। हमने सोचा यार इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं, जो बचा हुआ ये भी चला जाएगा और लॉस रिकवर कभी नहीं होगा। तो क्यों ना 2-4-5 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये रोज मिल जाए, 1,000 मिल जाए, 2,000 मिल जाए, 5,000 मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए, किसी दिन चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। महीने में मान लीजिए 20 ट्रेड हमने, मान लीजिए 20 दिन हमने ट्रेडिंग की और उस 20 दिन में हमारे 5 दिन लॉस में चले गए, 15 दिन प्रॉफिट में। हम तो बोलते हैं 10 दिन लॉस में चले गए और 10 दिन प्रॉफिट में चले गए, तो अभी हम महीने में बराबर छूट गए। ठीक है, उसके बाद हमको ये तो हमारी कैपिटल तो सेफ है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया और नेगेटिव 2,000 का लॉस हो गया, तो लमसम जो है बराबर के से पेटे में रहते हैं। लेकिन इसमें भी मजा नहीं आया, क्या किया जाए। फिर हमने अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई, वो मैं आपको ही बताता हूँ। उस समय मैंने कोई ये नहीं है करोड़ 2 करोड़ 50-60 लाख रुपए कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई एक सेफ स्ट्रेटेजी है, आपके पैसे को बचा के रखेगी। किसी प्रकार का कोई नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना है। और ये सब लोग जानते हैं कि हमें कंट्रोल करना, लेकिन करता कोई नहीं है। अब क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबकी है वो, किसी की नहीं है, किसी एक की नहीं है, वो सबकी है। वो 90%, 91% लोगों में जो कौन है, वो सब ओवर ट्रेडिंग का खेल है। अगर मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए लेकर के बैठते हैं ट्रेडिंग के अंदर में, हमने एक ट्रेड लगाया, ठीक है, लॉस में चला गया, एक और लगा लिया, वो भी लॉस में चला गया, एक और लगाया, वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों का लॉस जो हुआ है, अब हम उस एक ट्रेड से वसूलने की कोशिश करते हैं कि हम उस एक ट्रेड से उसको वसूल लें। अब वही मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों कि जो 2 ट्रेड लॉस हुई है ना, जरूरी नहीं है कि वो जो एक ट्रेड आपकी तीसरी ट्रेड आपकी सफल हो रही है वो आपको उसमें दोनों ट्रेडों को कवर करा दे। कभी कभी करा भी देती है, लेकिन हमेशा 80% 90% केस में ऐसा होता है कि वो कवर नहीं कराती है। फिर दिमाग हमारा आउट और आंख बंद, दिमाग बंद, लगो भाई, जो ट्रेड मिल रही है, जो दिख रही है, 3:30 बजे कोशिश करते हैं कि 3:15 बजे, 3:30 बजे हम सोचते हैं 3:30 बजे तक लगे रहें, और जब तक अपना मटिया मेट नहीं कर लेते तब तक हम वहां से हटते नहीं। तो मेरे भाइयों, आज एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ अपने तजुर्बे की। मुझे आपसे कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, कोई लाइक नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा कामयाब हो रहा हूँ और कोशिश करता हूँ। भाई बहुत से लोग इसमें इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो गए कि अपनी ज़मीन दे दी, एफडी दे दी, गहने दे दिए, सब कुछ दे दिए। चलो, मैं तो फौजी आदमी था, पेंशन है, अपना काम चल रहा है, ठीक। थोड़ा बहुत मैंने पूरा ही लॉस नहीं किया, कुछ बचा लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक डिसिप्लिन लागू किया। वो डिसिप्लिन ही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसको अच्छा लगे वो करिएगा, जिसको नहीं लगे भैया जयराम जी के अपना अपना रास्ता अलग है, आगे स्क्रॉल करके दूसरी वीडियो देख लेना। ठीक है जी। तो मैंने अपने लिए क्या किया, रात में आराम से चैन से 5-6 दिन तो मैंने ट्रेडिंग को हाथ ही नहीं लगाया। इस पर सिर्फ विचार किया, मैं क्या है यार, इतना सारा लॉस हो गया, इसका कोई तो कोई तरीका होगा। हम इंस्टीट्यूशन को फॉलो करें, तो इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। अगर एक्चुअल में हम उनको फॉलो करने लगे ना, तो हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वह इंस्टीट्यूशन के मन में आया, उनके उसमें आया, बोले भाई हाँ यहाँ पर ठीक है और यहाँ हमको सेल करना, उन्होंने सेल कर दिया और आपका जो ट्रेड है एकदम डाउन में चला गया। अगर आपने बाई किया है, वो नीचे आए, उन्होंने सस्ते में ले लिया, फिर ऊपर चढ़ाया,
फिर कर दिया सेल, नीचे से बाई कर लिया, ऊपर जाकर सेल कर दिया। तो ये उनका खेल है, इससे हम नहीं जीत सकते और ना ही चल सकते हैं। अब हमको करना क्या है? हमको मात्र इतना करना है कि हमको एक डिसिप्लिन बनाना है, और वो डिसिप्लिन इस तरीके से होगा कि हमने उसमें एक बाउंड्री लाइन बना देनी है। कभी नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। और सपोज करिए आपने 50,000 रुपीज़ लिए, सारा एक साइड में रख दीजिए, बाकी को उससे विड्रॉ कर लीजिए, अपने ऐप से जो है डीमेट अकाउंट से विड्रॉ कर लीजिए। 50,000 रखिए, जिनमें 50 नहीं है वो 10 रखिए, 20 रखिए, जो भी है उतना अमाउंट रखिए। और उसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसी में आगे चले कई बातें आएंगी, वो बताते रहूँगा आपको। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जिसने 10 रखे हैं 10, जिसने 20 रखे हैं 20, जिसने 50 रखे 50, कि भाई मुझे ये पैसे 15 दिन चलाने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, 15 ट्रेडिंग डेज में मुझे ये चलाना है। और अब हम अपने हिसाब से इसको चलते हैं। इसको चलाना कैसे है, करना कैसे है, जो मैं बता रहा हूँ भाई उसको फॉलो करो। आप कुछ दिन करके देख लीजिए। भाई 15 डेज नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा आपको, मुझे अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। लड़ाई लड़ने में, गोली चलाने हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, गोली खाने में हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, जितनी ट्रेडिंग के अंदर में। तो आपने जो अमाउंट लगाया है, हमने आज सुबह उठते ही ये सोचना कि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड करनी है। 3, वैसे तो लोग कहते हैं 1 करो बंद करो, नहीं, 3 ट्रेड करनी है मैक्सिमम। और उसमें 2 ट्रेड वो हैं जो हमारी प्रॉफिटेबल हों या लॉस में, ठीक है। अब हम 50,000 लगाते हैं, 50,000 लगाया, अब हमने विचार किया कि भाई ये 50,000 लगा लिया, हमने कैलकुलेशन करनी है पूरी, कैलकुलेटर बाकायदा रखिएगा, तुरंत की तुरंत नहीं होती है। हमने हिसाब लगाया कि भाई ये ट्रेड जो हमने लिया इसमें हमको 1,000 रुपये का लॉस लेना है, ठीक। पर प्रॉफिट अगर 2,000 3,000 जो भी मिल जाए, हमने उसको लेकर के भाग जाना है, ठीक है। आप मॉर्निंग में स्ट्रेटेजी बनाइए, मार्केट का ज्ञान कर लीजिए आप। मार्केट आपको सुबह थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, DII FII क्या है, लेवल्स क्या है, मार्केट किधर जा रहा है, ये आइडिया हो जाता है। ये सुबह आपको 9:08 तक कंप्लीट आइडिया हो जाता है कि मार्केट किधर को मूव कर रहा है। और आपके लिए सुबह का जो 1 घंटा है, भाई 9:15 से 9:30 वाला तो बहुत खतरनाक है। उसको तो मैं सोचूंगा कि भाई ना करो तो अच्छा, जब तक के जो एक्सपर्ट हैं भाई वो लोग तो करते हैं, करिए। लेकिन मैं नए लोग मीन्स जो अपना भट्टा बिठा चुके हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। 9:15 से 9:30 बजे तक मार्केट को देखें, सिर्फ देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अपने लिए आप इक्विटी इंट्राडे करते हैं, ये ऑप्शन से ज़्यादा सेफ है, इसमें भी अच्छा मार्जिन है। आप 4 या 5 शेयर छांट लीजिए, मैक्सिमम कोशिश करें 3 ही छांटें, क्योंकि आपको 9-8 तक क्लियर हो जाता है मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं। जो शेयर 2-2.5% ऊपर जा रहे हैं, 2% से ऊपर जा रहे हैं, 2.5% से ऊपर जा रहे हैं, उनको आप टारगेट करिए। और निफ्टी की साइड में सब दिखाई देता है, निफ्टी 50 में जो स्टॉक हैं आप उसी में सेलेक्ट करिए। दोनों साइड कर सकते हैं, सेल वाली साइड में भी, बाइंग वाली साइड में, दोनों में करने के बाद में आप उनको नोट कर लीजिए, दिमाग में नहीं रखना है। एक नोटबुक रखिए, डेट डालिए, नोटबुक रखिए, उसके वो रेट लिखिए जो रेट है, उस वक्त 9-8 के सेशन में जो डेट है आप उसके वो रेट लिख लीजिए। वो रेट लिखने के बाद में 15 मिनट मार्केट को देखिए, मार्केट चलता है। अब क्योंकि आप खेल रहे हैं तो आपको जानकारी तो है, उसमें फिर आप एक ट्रेड लगाइए। VWAP जरूर लगाएं। VWAP एक ऐसा सिग्नल है हमारा जो कि हमको चार्ट देखते ही बताता है कि हाँ भाई मार्केट बुलिश जा रहा है, बेरिश जा रहा है। जब ट्रेड VWAP के नज़दीक आती है, ऊपर से नीचे आती है VWAP के नज़दीक, और थोड़ा 5 मिनट की कैंडल, इसमें 5 मिनट की कैंडल पर वर्क करें आप, 5 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट की कैंडल को आप देखते रहें, वेट करिए आप। अगर आपने सोचा भाई जज्बात काबू नहीं कर पाए आप, तो मुश्किल है। जज्बातों को काबू तो करना ही पड़ेगा।
अगर जज्बात आपने काबू पर कर लिए तो आप ये सोचिए 40% आप आराम से जीत गए हैं। वो जज्बात वो वाले जो ट्रेड में कूदने वाले हैं, अभी तो जज्बात और भी बाकी हैं जो ट्रेड में कूदने वाले, भाई जंप लगा दिया ट्रेड में। मैं तो अपना बताता हूँ, चलिए मेरे से समझिए आप। मैंने तैयारी की, मार्केट को देखा, काफ़ी नुकसान उठाने के बाद मार्केट को देखा, समझा, सुबह मॉर्निंग में उठा, आराम से नहाया धोया, रात को टेंशन खत्म कर दी। मैं नहीं, ध्यान दो तेल, सुबह देखेंगे। सुबह उठे, नहाए धोए, 8:30 पौने 9 बजे तक रेडी होकर के मार्केट का डाटा लिया। 5 मिनट लगती है, आप किसी से भी ले सकते हो, आजकल AI है, गूगल है, कोई भी दे देगा आपको मार्केट का डाटा। और 9-8 पे वो और भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। और उसके बाद एक तुरक्का इक्का है वीवैप, और वीवैप लगाइए आप, वीवैप आपको दिखाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वीवैप की लाइन से अगर ऊपर चल रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे चल रहा है तो नीचे जा रहा है। आप खरीदने का सिस्टम आ गया। अब परचेज कब करें? ये परचेज जब वीवैप की लाइन के नज़दीक आ जाता है और थोड़ा सा नीचे आकर के जब ऊपर जाकर एक कैंडल बना ले, आप सेकंड कैंडल पर परचेज कर लीजिए। सेकंड कैंडल पर आप परचेज कर लीजिए, जैसा मैंने शुरू किया भाई सेकंड। और ये नहीं है कि भाई 100% कामयाब स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग खरीदें बेचें, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ अपना, जो मैंने किया होगा मैं वो बता रहा हूँ। अब मान लीजिए टाटा टैग ले लिया मैंने, वो 780 पर आ गया वीवैप के नज़दीक। मैं कहा यार थोड़ा 2-3 रुपये और नीचे आ गया इसको। वो वीवैप से नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, अब उसमें घात लगा के बैठ जाना है कि अब ये ऊपर जाकर के एक कैंडल क्लियर सी बना देगा, एक कैंडल बना देगा या बड़ी कैंडल बनाएगा, तब हम एंट्री करेंगे। क्लियर आप? और नीचे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के साथ अगर वो कैंडल बनाता है तब हमने एंट्री लेनी है। अब दूसरा जज्बात काबू करना कहाँ होगा? अब एंट्री लेनी है, एक तो हमको वीवैप के पास एंट्री लेने का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या है? भाई नुकसान तो यह है कि हो सके कि वो भाई हमने उसी में लिया, वीवैप की रेंज में लिया, कि वो नीचे भी आ सकता है। जब नीचे भी आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम का हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम का हो और हमको उसको छोड़ देना है। स्टॉप लॉस लगा करके देखना है, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया तो उसको, उस ट्रेड को हमने छोड़ देना है। वीवैप से ऊपर गया, आपने टारगेट लिया भाई हमने स्टेट से 1500 रुपये निकालने हैं। ठीक है, 1500 निकालने हमने सोच लिया है, और उसमें 500 रुपये का हम लॉस लेंगे। हमारा 500 का लॉस हो जाता है तब हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे। और अगर 800, 900, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, हमने 1500 टारगेट बनाया है ना, तो हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे, जैसा मैं करता हूँ। अगर नहीं छोड़ पाया तो उसमें 80% क्वांटिटी सेल कर दी। भाई क्या ब्रोकरेज ही तो जाएगा, भाई ब्रोकरेज जाएगा भाई, टैक्स वैक्स तो सारे उसी हिसाब के लगेंगे। 80% सेल कर दी, 20% है, 20% को हमने खुले मार्केट में छोड़ दिया। तो वो जो 80% है उसमें तो आपने प्रॉफिट ले लिया, 20% रह गया। अगर वो बाई द वे नीचे आ भी जाता है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो रहेगा वीवैप वाला तरीका। ठीक, उसके बाद में अब हमने दूसरा ट्रेड लेना, उस ट्रेड में हम कामयाब हो गए। अब हमने क्या करना है भाई, एक ट्रेड और लेना। अब लोग बोलते हैं ग्रीड ग्रीड ग्रीड, अरे भाई ग्रीड के लिए ही तो सब बैठे हैं, ग्रीड के लिए इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, ग्रीड के लिए जितने भी ये बैठे हैं ये सारे ग्रीड के लिए तो बैठे हैं। ग्रीड कैसे छूटेगी? ग्रीड नहीं छूट सकती है, कोई माई का लाल नहीं जो ग्रीड को छोड़ दे। और ग्रीड के लिए तो सारे काम हैं, जितने बिजनेस चल रहे हैं, जॉब है, सारी की सारी चीज़ें सब ग्रीड की तो हैं। लालच ना हो तो हम क्यों करें? अच्छा घर बैठे खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्यों सिरदर्दी लें? लालच में एंट्री करते, लालच क्यों ना करें? लालच हमको करना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ में। अब हमने क्या किया, हमने दूसरी ट्रेड ले ली है। ठीक, अब दूसरी ट्रेड में क्या होता है, अरे घाटे के लिए तो हिम्मत करते यार, चलो और आने 200 रुपये और 500 रुपये नीचे आने और 1000 नीचे आने दो। नहीं, हमने इसी पे कंट्रोल करना है। हमको दिख रहा है कि नहीं, हमने आज 1000 रुपये लॉस का टारगेट बनाया है और इस ट्रेड में हमको 500 रुपये का लॉस हो रहा है और हमने अगली ट्रेड भी लेनी है, तो हम 500 के लॉस पे एकदम से उसको कट कर देंगे और आराम से बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, एक चक्कर लगाएंगे। क्योंकि जो डोपामाइन है ना, वो हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। ज़्यादा देर इसके सामने बैठने से, लैपटॉप के सामने, मोबाइल पर ज़्यादा देर बैठने, डोपामाइन अपना कंट्रोल कर लिया।
डोपामाइन कंट्रोल करने के बाद में दिमाग हमारे बस में नहीं रहता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब सुबह से शाम तक आप ट्रेडिंग में लगे रहते हैं तो आपके दिमाग में अजीब सा रहता है, ना किसी से बात करना है, ना किसी की सुनना है, अपना ही अपना रहना है। ये ट्रेड छोड़ी, वो ट्रेड छोड़ी, ये ट्रेड छोड़ी, वो ट्रेड छोड़ी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती है, आप एक और लेना चाहें एक और ले लें, लेकिन इससे आगे नहीं। ये बाउंड्री लाइन है, इससे आगे तो हम करेंगे नहीं, चाहे कोई गोली मार दे हमारी, सीधी सी बात है। इससे आगे हम नहीं करेंगे। ठीक, अगर इस प्रोसीजर पर चलते हैं और उसके बाद क्या करना है, 3 ट्रेड हो गई ना आपकी। 3 ट्रेड में लेने के बाद में प्रॉफिट आपको दिख रहा है, नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने एक कॉपी बनानी है, एक डायरी बनानी है। उस डायरी में हमने पहली ट्रेड में क्या लिया है, पहली ट्रेड में हमने क्या किया है, जो हमने लॉस उठाया है उसको मार्क करना है। और हमने इसमें क्या अच्छा किया है, दूसरी ट्रेड में क्या अच्छा किया है जो हमने फायदा लिया है, और तीसरी ट्रेड में हमने क्या किया है। ये विश्लेषण करना खुद ही करना है, खुद ही करना है। उसको एक बार मार्केट समाप्त होने के बाद में आप ये होमवर्क करें, इसको लिखें। लिखने के बाद में आप देखें आपकी कमियां आपको उजागर होंगी। और अगले दिन नेक्स्ट डे आप 9 बजे, सुबह 8 बजे नहीं पढ़ लेना है, 8 बजे नहीं पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। सुबह 9 बजे, 9:08 से लेकर 9:15 के बीच में आप अपने उस एनालिसिस को पढ़िए कि आपने किया क्या है एक्चुअल में, कल क्या रहा था। ठीक है, और आज की स्ट्रेटेजी क्या है। ऐसे तो लोग बोलते हैं 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, उसके बाद चले जाए। मैं बोलता हूँ 3 ट्रेड लो। ग्रीड है, क्यों नहीं है भाई ग्रीड नहीं है तो क्यों, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, आप क्यों बैठे हैं, सब ग्रीड के लिए बैठे हैं। ग्रीड है, लेकिन हद से ज़्यादा ग्रीड नुकसान करती है। हम क्या करते हैं, हम हद से ज़्यादा ग्रीड कर लेते हैं। हमारा टारगेट 1000 रुपये का था, आज हमने 1000 उठाने हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि फौजी आदमी, सीधा साधा आदमी, एक रास्ते का आदमी, तो बड़ी बातें तो मैदानी जंग में होती है, यहाँ नहीं होती हैं। यहाँ तो एकदम ईमानदारी की बातें होती है। जो मेरे साथ घट रहा है मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो आपने लॉस ले लिया है, जितने का लॉस लेना उतना लॉस ले लिया है। आगे की स्ट्रेटेजी हमने बनानी है, आगे की बना ली। आज हमने कितना लॉस लेना है, आज के लिए हमने लॉस ले लिया। हमने किसी भी हाल में उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करनी है। बेशक 50,000 पे आप सोचो मुझे 10,000 का लॉस लेना है, सोच लो 50 पे 10 ले लो आप, 20% का लॉस, तो वैसे भी लेते हो, लेकिन ना लो तो अच्छा है, ना लो तो अच्छा है। 5% का लॉस ले लो मेरे भाई, 50,000 में 5% का लॉस बहुत है। उधर आपको 50,000 का वो 5 टाइम होकर के 2.5 लाख का शेयर मिलेगा, 2.5 लाख का शेयर मिलेगा, सफिशियंट है। 5% बहुत है, 5% लॉक कर लो। 5% का मुझे नहीं लेना है। अगर आप 5% चलेंगे तो भी आपकी जो 50,000 की पूंजी है वो काफ़ी दिन चलेगी। 50,000 काफ़ी दिन चलेगा, 20,000 काफ़ी दिन चलेगा। ठीक, उसके बीच में ऐसा नहीं कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। आप 20 डेज करें, मैं तो बोलता हूँ 20 डेज करें। नहीं कर पा रहे हैं तो अपने इमोशन पर काबू करें, मात्र 1 वीक कर लें, 5 डेज कर लें, लेकिन एनालिसिस जरूर करें कि आज आपने क्या खोया, क्या पाया, क्यों गया। ये सबसे चीज है कि आपने गलती क्यों की, किस उसमें की। अपने दिमाग से सोच करके गलती की है तो एक अलग बात है। डोपामाइन ने गलती कराई है भाई, डोपामाइन अगर गलती कराता है जो आपके दिमाग में चढ़ जाता है, और उसकी एक खास बात भी है, आप स्क्रीन छोड़ दीजिए वो चला जाएगा। स्क्रीन छोड़ करके आप वापस 15 मिनट घुमाइए वो चला जाए, फिर उसके बाद आप आइए फ्रेश ट्रेड करो, देखो क्या चेंजिंग आती है। अगर लॉस भी होगा तो आपको ये लगेगा कि कहाँ ये मैंने लॉस किया है, क्या वो एक भूत है, वो भूत की तरह दिमाग पे चढ़ जाता है और हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, फिर वो जो चलाता है वो चलता है। तो इसलिए कल से, अगर आज देख रहे हैं तो कल से, कल देखें तो परसों से, आप एक डायरी ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। मैक्सिमम 3 ट्रेड, 2 ट्रेड स्टार्टिंग की अगर आपकी लॉस में जाती है तो भाई दुकानदारी बंद, और अगर 2 फायदे में जाती हैं तब तीसरी करिए ट्रेड, चौथी अगर फायदे में जाती है तो उसे भी करिए। ठीक, लेकिन प्रॉफिट अपना कम करते जाइए। भाई पहली ट्रेडों में 2-2 हज़ार रुपये आपने ले लिए मान लीजिए,
तीसरी भी प्रॉफिट में आ गई, उसमें भी आपने 3,000 रुपये ले लिए। अब आप क्या करिए, चौथी में 5 की कोशिश ना करें। चौथी में आप ये सोचें, चलिए यार 1,000 और मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 500 का घाटा ले लेंगे। ठीक, जैसे ही घाटे वाली पोजीशन आई आप उस ट्रेड को छोड़ दो, बड़ा घाटा फिर नहीं लो। आप अगर फर्स्ट ट्रेड भी अगर कामयाबी में हो रहे हैं तो आप फर्स्ट ट्रेड को उठाइए, अगली ट्रेड में घाटा कम लेना है, अगली ट्रेड में घाटा आपने काफ़ी कम करना है, उसको नेक्स्ट में भी घाटा कम करना उठाना है, यानी लॉस कम लेना है। जैसे जैसे आपकी ट्रेड बढ़ती जाएगी लॉस अपना कम करिए उसमें से। उसमें ये नहीं कि जी मैंने 5,000 ले लिए तो अगली ट्रेड में 3,000 का लॉस तक में देना, नहीं, मैंने 5 ले लिया तो यार एक 1,000 का लॉस देखेंगे, उसमें भी 2 ट्रेड बाकी हैं उसमें देखेंगे। तो अब इस तरीके से इस काम को करिए और 5 डेज के बाद में आप बताइए। भाई मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं देखिए पहली बात बता रहा हूँ, ये मैं अपने ऊपर गुजरी हुई सलाह दे रहा हूँ, कोई 22 सेल की सलाह नहीं है मेरी कि आप कूद पड़ो मैदानी जंग में, फौजी साहब ने बता दिया और हम कूद चलते हैं जी, उड़ा देंगे दुनिया, समुंदर से एकदम से एक टैंकर भर के पानी भर लाएंगे। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करिए भी मत। आप अपने सोच समझ के, मैं बातें बता रहा हूँ, आप अपने सोच समझ करके इसमें से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करो। देखो पूरा जो चला गया वो तो रिकवर कोई नहीं करा सकता, वो तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो आपके 50 लाख या 10 करोड़ या 5 करोड़ की रिकवरी करा दे, कोई नहीं करा देगा। हाँ ये जरूरी है कि उसके साथ आपका खेत जमीन वगैरह लेने की कोशिश जरूर कर देगा। हाँ इतना हो सकता है कि लॉस आपके रुक जाए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब आप 50 या 1 लाख लगा करके सोचे जी हम 25 लाख उठा लेंगे, ऑप्शन में हमने 100 रुपये वाला ATM कॉल खरीदा और ये 500 पहुँचेगा, ये ठीक है। तो आप मेरी सलाह माने, आपकी मर्जी है, मैं अपना गुजरा हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा चारा है यही नहीं जो आप अपने आप को संभाल लें। इसमें से ट्रेडिंग की लत है, बड़े बड़े नशों को पीछे छोड़ती है। नशा में ड्रग्स भी इससे पीछे ड्रग्स का नशा है ना, वो एक बार को छूट जाएगा, ये जब तक नहीं छूटेगा जब तक आपके पास पूंजी है, और जब खत्म हो जाएगी तो इधर उधर हाथ मारोगे वो भी खत्म हो जाएगी, तो फिर छूट जाएगा, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप मेरी बात पे ध्यान दें, 2 से 3 ट्रेड, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड, और 2 ट्रेड अगर लॉस में चली जाती तो फिर दुकान को बंद कर दें। डायरी मेंटेन करें, विश्लेषण करें अपना, ट्रेडिंग खत्म करने के बाद में अब डायरी जरूर लिखें, डायरी लिखें नहीं, मेरा मेन मकसद आपको यही तो डिसिप्लिन सिखाना है, यही हमारा डिसिप्लिन है कि हम डायरी नोट करेंगे, डायरी में नोट करें, अपनी गलती नोट करेंगे, और हमने जो अच्छा कार्य किया है, जो अच्छाई की है, जो हमने रूल फॉलो किए हम उसको लिखेंगे, और नेक्स्ट डे शुरू करने से पहले हम उस डायरी को पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत।